गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे सब लोग आए हो, आप सभी मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए, स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, और ब्लॉग शाम के टाइम से स्टार्ट करने का खास रीज़न ये है कि मुझे आप लोगों से कुछ खास बातें शेयर करनी थी, जो आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि आप सभी को पता था कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैं अपना इलाज जो है सफदरजंग से करवा रही थी। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं अपना इलाज सफदरजंग से करवा रही थी। चेकअप, टेस्ट वगैरह जो भी होता है मैं सभी सफदरजंग से ही करवा रही थी। लेकिन जब 7 सितंबर को मुझे पेन शुरू हुआ था। सुबह कितने बजे, 6:30 बजे से 6:30 का टाइम हो रहा था, मेरे को पेन शुरू हो गया था। तो फिर उसके बाद 10 बजे के करीब मैं वहाँ हॉस्पिटल गई, और 10 बजे मैं हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल में पहुँची। पहले तो मेरे घर वालों ने एम्बुलेंस बुलाया, और एम्बुलेंस से मैं वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँची सुबह से 10 साढ़े 10 बजे के करीब। तो सबसे पहले तो उस दिन पता नहीं लॉकडाउन था, 3 दिन G20 सम्मेलन लगा हुआ था दिल्ली में। तो पहले तो गार्ड ने इमरजेंसी गाड़ी को भी रोक दी, बाहर गेट पे इमरजेंसी गाड़ी को भी रोक दी कि नहीं भैया तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते हो। और ड्राइवर ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की उस गार्ड से कि इमरजेंसी गाड़ी तो जा ही सकते हैं, ऐसे लोकल ऑटो वगैरह नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये तो इमरजेंसी गाड़ी है और डिलीवरी का केस है, तो बहुत जल्दी पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को काफ़ी पेन हो रहा था। तो ड्राइवर ने भी उस गार्ड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने नहीं माना और हमें लंबे रास्ते से भेज दिया। जिस रास्ते से पहुंचने में, जहां से हम 2 मिनट में अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते, वहाँ पे हमें 10 मिनट का रास्ता और तय करना पड़ा। 10 मिनट का रास्ता तय करने के बाद हम पहुँचे GRR में, और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। मेरे को काफ़ी दर्द हो रहा था। 10-15 मिनट वेट करने के बाद एक नर्स आई और मेरे को अंदर लेके गई, और उसने मेरे को अच्छे से चेकअप भी नहीं किया, देखा भी नहीं। मुझे तो डाउट जैसा हो रहा था, क्योंकि और टाइम का चेकअप अलग होता था और उस टाइम का चेकअप अलग था। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट भी हुआ कि इसने मेरे को सही से चेक नहीं किया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और वो मेरे को बोली कि आपको तो पेन शुरू हुआ ही नहीं है और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। उसने मेरे को सीधे ये बोला कि आपको पेन शुरू हुआ ही नहीं है, आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो मुझे पता था कि मुझे कितना पेन हो रहा है और मैं कितना ओवर रिएक्ट करती हूँ। उस नर्स ने मेरे को सीधे ये बोला और उसने मेरे को बाहर कर दिया। तो मैंने उससे ये पूछने की भी कोशिश की कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, अभी मेरा 9th मंथ स्टार्ट ही हुआ है, ज़्यादा टाइम मेरे को अभी नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि 9th मंथ में जो लेबर पेन होते हैं वो दो टाइप के लेबर पेन होते हैं, एक फॉल्स लेबर पेन और एक ट्रू लेबर पेन। तो मुझे भी पहले यही डाउट था कि ये फॉल्स लेबर पेन होगा, ये ट्रू लेबर पेन नहीं होगा, लेकिन वो ट्रू लेबर पेन ही था। मेरे को कभी फॉल्स लेबर पेन आए ही नहीं। तो जैसे मैं वहाँ पे गई, उसने मेरे को अच्छे से चेक नहीं किया, उसने मेरे को बाहर कर दिया। तो मैंने उससे ये पूछा कि अगर ये लेबर पेन नहीं है तो ये पेन क्यों हो रहा है, और इस पेन को कम करने के लिए कुछ तो उपाय होगा आप लोगों के पास। तो उसने मेरे को सीधे बाहर भेज दिया और बोला कि जब आपका नंबर आएगा तब आप अंदर आना। और मेरा नंबर था करीब 20-22 लोगों के बाद, जो कि इतने लोगों का इलाज होने तक मेरा वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था उस टाइम पर। तो फिर भी मैंने बाहर वेट किया, उसने मेरे को बाहर कर दिया था। तो फिर मैं बाहर आई, उसके बाद 10-15 मिनट और वेट किया मैंने। मेरी सासू माँ आई, उन्होंने डॉक्टर से बोला कि मेरी बहू को बहुत पेन हो रहा है और तो इनको देख दो। तो उन्होंने बोला कि हमने इनको देख लिया है, इनको पेन नहीं हो रहा है, अब जब इनकी बारी आएगी तो हम इनको देख लेंगे, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। और मेरे को अंदर बिठा के मम्मी को बाहर भेज दिया, और मम्मी से भी चिढ़ने लगे कि अगर आप यहाँ पे बैठोगे तो हम आपके पेशेंट को नहीं देखेंगे। उन्होंने मम्मी को बाहर कर दिया। अब मम्मी बाहर गई और मैं वहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया। मेरा पेन इतना बढ़ गया था कि मैं बिल्कुल बैठ भी नहीं पा रही थी, और वहाँ पे बैठने की सीट भी नहीं थी। जो मेरा नंबर था 20-22 का, वहाँ पे कोई सीट ही नहीं थी, मतलब कोई सीट ऐसी खाली थी ही नहीं। एक सीट खाली थी जो कि नीचे साइड पे खाली थी, जहाँ पे नंबर नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरा पेन इतना था कि मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। और वो सीट थी गार्ड की, जो वहाँ पे जो गार्ड सिक्योरिटी गार्ड था, वो सीट उसकी थी। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी क्योंकि मेरे से खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। तो जैसे वो गार्ड आया, उसने देखा कि मुझे पेन हो रहा है, मैं रो रही हूँ, फिर भी वो मेरे पे भड़क गया कि एक सीट तो मेरे को मिली है, उस पर भी आप बैठे हो तो मैं कहाँ पे बैठूँगा।
चलिए खड़े होइए और जाइए यहाँ से, ऐसा मतलब इतना घटिया तरीका उस गार्ड का था। अगर वो सही से भी कहता कि आप ये मेरी सीट है बेटा, आप उधर पे बैठ जाओ, तो एक कहने का तरीका होता है, लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल के गार्ड को बोलने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी तो वो पेशेंट के घर वालों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ हाथापाई तक उनकी हो जाती है, तो ये जो कि बहुत गलत है। तो उसके बाद मेरा पेन इतना बढ़ गया, फिर मैं जैसे तैसे वहाँ से खड़ी हुई, मैं बाहर गई अपने हस्बैंड के पास और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार मेरा पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये लोग मुझे देख भी नहीं रहे हैं और मेरे से सहन नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे घर वाले मेरे को सडनली प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, जो कि बसंत विहार में है, गोयल मेडिकल सेंटर करके। तो वहाँ पर मेरे को ले गए, करीब 1 बजे हम वहाँ से गए। वहाँ से सफदरजंग से निकले हम 1 बजे, और एक घंटा लग ही गया था। 2 बजे हम वहाँ पे पहुँचे। 2 बजे हम वहाँ पे पहुँचे और 4 बजे मेरा बेबी हो गया था। तो अगर सफदरजंग वालों के कहने पर अगर उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि आपको लेबर पेन शुरू नहीं हुआ है, और मैं घर आ जाती और रास्ते में मगर कोई दिक्कत हो जाती, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन रहता? क्योंकि उन्होंने तो देखने से साफ मना कर दिया था कि अगर जब तक 20-22 पेशेंट नहीं निपटेंगे हम आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका नंबर इनके बाद है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ डिलीवरी का टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, सबकी अपनी अपनी समस्या होती है, सब दिखाने के लिए आए होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का केस होता है, अगर उसे आप थोड़ी पहले देख लेंगे तो उसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो पेशेंट सही सलामत बैठे रहते हैं तो वो थोड़ा बहुत वेट कर ही सकते हैं, लेकिन जिनसे बैठा ही नहीं जा रहा तो वो क्या ही वेट करेगा। तो मेरी डिलीवरी हुई प्राइवेट हॉस्पिटल में, जबकि सारे टेस्ट, सारे चेकअप, हर महीने का ट्रीटमेंट मैंने सफदरजंग से लिया। यहाँ तक कि आपको मैंने दिखाया था कि डिलीवरी के टाइम के लिए उन लोगों ने ब्लड दान करने के लिए, खून दान करने के लिए भी बोला था, और मेरे हस्बैंड ने खून भी दान किया था। और उस खून का भी नहीं पता कि वो लोग क्या ही करेंगे। खून दान करना अच्छी बात होती है, लेकिन जो लोग अच्छा सोचते ही नहीं है तो फिर उनके बारे में अच्छा सोच के क्या फ़ायदा। तो खून का तो चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उन लोगों ने लास्ट टाइम पे इतना गंदा व्यवहार किया, मैं मतलब आपको बता नहीं सकती। लेकिन वहाँ पे जो लेडीज़ आती थी चेकअप करवाने के लिए, जो पहले जिनकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती थी, तो वो सभी यही कहते थे कि मेरी पहली प्रेगनेंसी इसी हॉस्पिटल में हुई और दूसरी भी मैं इसी में करवाना चाहती हूँ। लेकिन पहले का सफदरजंग हॉस्पिटल और अब का सफदरजंग हॉस्पिटल बहुत बदल गया है, क्योंकि अगर पहले एक लेडीज़ बता रही थी मेरे को कि अगर पहले किसी का बच्चा आड़ा तिरछा ऐसी पोजीशन अगर उनकी होती थी, तो डॉक्टर अपने तरीके से उनका चेकअप करते थे, अपने तरीके से उनको ट्रीटमेंट देते थे, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, जो कि पॉसिबल भी नहीं होती थी। फिर भी डॉक्टर अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से उनकी नॉर्मल डिलीवरी करवाते थे। लेकिन अब का सफदरजंग हॉस्पिटल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 10-15 मिनट 1-2 दिन का लेट हुआ तो फिर वो लोग डायरेक्ट उनको बोल देते हैं सी सेक्शन के लिए, जो कि मतलब कहते हैं ना कि सी सेक्शन पेनफुल नहीं होता है, लेकिन जिनका सी सेक्शन होता है ना, तो उनसे पूछे कि वो कितना पेनफुल होता होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंजेक्शन लगते हैं बैकबोन में, वो ज़िंदगी भर दर्द देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। जिनकी डिलीवरी रिस्की है, जिसमें बच्चे को या माँ को अगर कोई खतरा है, तो उस सिचुएशन में सी सेक्शन करवाना सही है। लेकिन अगर जिसका सब कुछ सही है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है, अगर थोड़ा सा समय भी लग रहा है, अगर आप उसको भी सी सेक्शन के लिए कहते हो, तो ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। तो कृपया ऐसा पेशेंट के साथ बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। अगर किसी की अपनी प्रॉब्लम होती ही नहीं, अगर किसी को अपना इलाज सरकारी में करवाना होता ही नहीं है, तो स्टार्टिंग से वो आपके हॉस्पिटल में आता ही नहीं। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए। चलिए आज की वीडियो इतना ही रखते हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और ऐसा किसी के साथ भी ना हो, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप सफदरजंग में अगर कोई प्रेग्नेंट हो और आप सफदरजंग में जाना चाहते हो, जो दिल्ली से हो, तो ना ही जाएं आप सफदरजंग, तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ ना कोई अच्छे से पेश कराता है, ना कुछ, इतनी लंबी लाइन है, पता नहीं कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है। और डिलीवरी के लिए तो वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा माहौल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा सा सतर्क रहें। तो चलिए जी,
वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।